अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल फीके कुमार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को थल्ले पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दाने बुना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था वकार। उसने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के ढिड में बड़ी पीड़ होती थी। साहब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है। और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू खंड जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसकी ढिड पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी, वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हूँ, एक अथरू भी अगर गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहली बुर्की ढिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ खोरे किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र, तुझे साथ पराठा बना कर देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। तू आते ही भूख भूख की खप डाल देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने गुलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना कर दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा, पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा और मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरे जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वखरी नहीं होती फीके। माएँ वक्फो वक्फ हुई तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो ज़ात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता।
फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी, उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चख कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक ढंग टप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बड़ा शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के बाद चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था, वलायत में रहता है साहब जी। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा वड्डा अफसर बन गया है। मुझे लेने आया है साहब जी। कहता तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूँ और इधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है जी। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनाते हैं, हस्पताल बनाते हैं, तो तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फीके, भूख बड़ी जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना देती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, ढिड पीड़ से जान निकलती है। तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फीके। सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्ग के भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं। चलिया, मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खा के ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई साहब जी, और मैं भी इस सोच में डूब गया कि लूसती आंदरों और पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी नहीं टूटा करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माएँ वक्को वक हुई तो क्या, भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियाँ कायम रखता है। सोच बंदिया सोच। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।